भी लगा और अगर एग्रीकल्चरल टैक्स मौजूद नहीं भी है, लैंड रेवेन्यू उनसे कोई जाके सही वसूल नहीं कर सकता, तो उनसे मेरी गुजारिश है, मुआशरे से मेरी गुजारिश है कि वो इसको अपनी ऐसी जिम्मेदारी समझें जो ज़कात जैसी जिम्मेदारी है। आप सवाल करना चाह रहे थे? जी जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम इमरान अवान है और मैं बेसिकली पेशे के लिहाज से एक बैंकर हूँ। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उशर और ज़कात में बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, और उशर का रुतबा इस्लाम में क्या है, इसको उशर और ज़कात का रुतबा इस्लाम में और लॉज इन कुरान में बराबर है। जो आम माल है उसके ऊपर एक अरसे तक रहे, एक ख़ास वक्त के अंदर जाके जिस तरह ज़कात उसको पाकीज़ा करने के लिए लाजिम हो जाती है, उसी तरह से उश्र ज़मीन के अंदर से उगने वाले फल, सब्जियां, मेवे और फसलें उनके ऊपर लगता है। इसलिए इन दोनों की हैसियत बराबर है और इन दोनों का मकसद गुर्बत का ख़ात्मा है। इन दोनों का मकसद निचले, कुचले और मसले हुए तबकात को अच्छाई की और फलाह की सतह के ऊपर बुलंद करना है। अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। क्या उशर लाजम है और इसकी अदायगी किस किस शख्स पर लाजम है? देखिए, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि उश्र जो है वो लाजिम नहीं है सिर्फ, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद में से एक हद है। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज छोड़ी नहीं जा सकती, जिस तरह बाकी फ़राइज़ की अदायगी ज़रूरी है, इसी तरह से ये उस तरह का ही एक फ़र्ज़ है। बदकिस्मती के साथ इसकी बड़े पैमाने पे सेंसिटाइजेशन की, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा काम है जो हमसे बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। वो समझते हैं कि ज़कात दे दी तो काम पूरा हो गया। उश्र देना बहुत ज़रूरी है फसल के ऊपर। और देहात में वैसे रिवाज भी है कि वो जो अपने इलाके के गरीब लोग होते हैं उनको जब फसल पकती है वो बाकायदा बुलाते हैं, उनको पता है या नहीं है, इसके बावजूद वो ये काम करते हैं किसी न किसी हद तक। इसलिए एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा इसका पहलू ये हो गया कि इस उश्र की अदायगी कैसे होनी चाहिए। इसकी अदायगी इस तरह से होनी चाहिए कि जो ही फसल तैयार होती है, जिस तरह कुर्बानी का गोश्त जब आप बनाते हैं तो ये हिस्सा फ़लाँ, ये हिस्सा फ़लाँ, ये हिस्सा फ़लाँ करने के बाद आप कहते हैं ये हिस्सा जो है ये उन लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है आप देते हैं, और फिर अपने हिस्सों में से भी देते हैं। इसी तरह से ये पहले दिन एक दफ़ा आप फसल उठा के घर ले गए, इसका एहसन तरीका ये कि फसल तैयार हुई, खेत में से आप दे दें। बाग तैयार हुआ, फ्रूट बना, आपने पेटियां बनाना शुरू की, वहीं से आप दे दें। सब्जी तैयार हुई, आप वहीं से जिनको तकसीम करना चाहते हैं, और तकसीम करने का बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ यह है कि आपके जो करीबी हैं और आपके जो ख़ानदान के लोग हैं और आपके जो इलाके और कबीले के लोग हैं और आपकी जो बस्ती के लोग हैं और आपके जो वसेब के लोग हैं, उनको देना ज़्यादा अहसन बात है। आखिरी सवाल जी मैं आपसे लेना चाहूँगा। मेरा नाम राजा अजमल हमीद है और पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ। डॉक्टर साहब, इस हफ्ते में आपको सुप्रीम कोर्ट में कर्ज़ के एक मुकदमे में आपको मतलब शरई मामलत के लिए बुलाया गया था, तो उसके बारे में आप क्या वजाहत करते हैं? वो तो आर्ग्यूमेंट्स जो मेरे हैं वो तो मैं वहीं अदालत में जाके ही करना चाहूँगा, लेकिन वो जो मुकदमा है जी उसकी तफसील इस तरह से है कि कुछ लोन्स जो थे वेव ऑफ कर दिए गए थे और उसके ऊपर वो मुकदमा है। मैं यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत, उस मुकदमे का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वजाहत आपके सामने ज़रूर करूँगा। इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ लॉज़ एंड कुरान में हम अलहदा से एक प्रोग्राम भी करेंगे ताकि कर्ज़ की अहमियत के बारे में और ये कर्ज़ किस तरह से लागू होता है और कर्ज़ कैसी ज़िम्मेदारी है, क्या ये कर्ज़ ना देना कोई ऐसी आम सी बात है, इसकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा अलहदा से। लेकिन 3 चीज़ें मैं आपकी सबकी वजाहत के लिए और समझ के लिए आपके सामने रख देता हूँ कि कर्ज़ जिसने लिया हुआ हो, अगर वो देने के काबिल नहीं है, वाक़तन देने के काबिल नहीं है, तो फिर उसको कर्ज़ माफ़ किया जा सकता है। देना उसकी पाबंदी है, देने से छूट नहीं है किसी सूरत में भी। लेकिन अगर जो कर्ज ख्वाह है, जिसने कर्ज दिया हुआ है, वो उसको माफ़ कर दे तो ये बड़ा अहसन चीज़ है। अगर वो इस काबिल है, उसकी पोजीशन माली ऐसी है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या उसका दिल गुर्दा इतना है कि वो अपना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए माफ़ कर सकता है, तो ये सबसे अहसन बात होगी। ये एक चीज़ ये, लेकिन उनके लिए जो कर्ज बिल्कुल किसी सूरत में वापस नहीं कर सकते। इसको बहाना बना के कर्ज खोरी की इजाज़त नहीं है कि कोई बैंक से कर्जा लिया हुआ हो, किसी सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ हो, किसी फर्द से कर्जा लिया हुआ हो या किसी घर से कर्जा लिया हुआ हो, उसको खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर वाक़तन कोई ऐसा आदमी है कि मुस्तकबिल करीब में भी उसके वसाइल ऐसे नहीं हो सकते और
आने वाले किसी वक्त में वो कर्ज नहीं दे सकता तो उसको छोड़ देना ये एक एहसन बात है। इसका दूसरा पहलू, कर्ज ऐसी जिम्मेदारी है कि ये क़यामत के दिन भी इसके बारे में सवाल होगा, याद रखने वाली बात है। कर्ज लेके जो गर्दन पे जाएगा, जब तक मरने वाले का कर्ज माफ ना कर दे जिसने कर्ज लेना है, तो कर्ज कायम रहता है। और इसके साथ ही मैं एक और सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ये बात बता चुका हूं जब मैं तरके और वरासत की बात कर रहा था कि जिन लोगों के ऊपर किसी की वरासत या इनहेरिटेंस या लेगेसी डिवॉल्व होती है, जिनको जायदाद मिलती है, वो तकसीम नहीं कर सकते आपस में उस जायदाद को जब तक मरने वाले का कर्ज पहले अदा ना करें। अब आप देख लीजिए कितनी अहमियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर्ज की रखी। उस जायदाद की तकसीम कर्ज को निकाल के होगी, मरने वाले के कर्ज की रकम को निकाल के होगी। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ एक आदमी का कर्ज, किसी इदारे का कर्ज भी उसमें शामिल है, जो उसने लेगेसी यानी उसकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी उस कमाई में कर्ज भी शामिल था, जो उसकी लाइबिलिटी थी। और लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के बाद उसकी जायदाद तकसीम कर सकते हैं वारिसान, वैसे नहीं कर सकते। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिहाय सित्ता की एक हदीस शरीफ है, और उसी तहकीक के लिए मैंने जो पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज अ माइकस, उस पर जब मैं बात करूँगा तो ये बात भी सामने आएगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हज़ार जाने कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। और ये इरशाद फरमाया आपने कि वो जो कर्ज वापस कर सकते हैं लेकिन कर्ज दबा लेते हैं, वो जालिमों में से हैं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और ऐसा शख्स जो कर्ज ले और दबा ले, चालाकी से, बदयांती से, ताकत से, किसी मकर से या किसी फरेब से, किसी धोखाधड़ी से या किसी और तरीके से, तो उसका शुमार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक जालिमों में होगा। ये बात याद रखने वाली है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, निहायत मुफस्सिल जवाबात से आपने आगे फरमाया। हासिल गुफ्तगू आज का, आज 3 बातें आज की गुफ्तगू में सामने आई हैं, वो तीनों याद रखने वाली हैं। एक, हराम की कमाई की किसी तरह से भी इजाज़त नहीं है। कोई ये कहे कि मेरे वसाइल कम हैं, कोई ये कहे मेरी ख्वाहिशें ज़्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बहुत खूबसूरत, ये खुद ही को याद दिलाने वाला एक फ़लसफ़ा कुरान हकीम ने बयान किया है। कमाई इज़्ज़त वाली होनी चाहिए, जिसको करके भी इज़्ज़त और इज़्ज़त के साथ कमाई की जाए, जिसका इजहार किया जा सके, जिसको बयान किया जा सके। दूसरा जो पहलू सामने आया वो ये है कि लॉ ऑफ लैंड्स के मुताबिक लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल टैक्स उश्र की सूरत में डेफिनेटली देना चाहिए। हुकूमत मांगती है, नहीं मांगती, दूसरा सवाल है। सरकार लगाती है, नहीं लगाती, ये उसका मामला है। जहां तक आपका मामला, मेरा मामला, बंदे का मामला, उसके खुदा का मामला और उसके बंदगान के दरमियान ये ट्राइका जो बनी है, उसमें ये फ़र्ज अदा करने वाले फ़राइज़ में से एक है। इसमें से भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरी बात जो सामने आई कि अल्लाह के रास्ते में जो लोग खर्च करते हैं उनको 700 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा करके देते हैं। यह बात दिल में उतार लीजिए, इसको अपनी रूह का हिस्सा बनाइए, इसको रोज सुनिए, इसको रोज सुनाइए, इसको रोज कहिए, इसको रोज कहलाइए। आप पे असर होगा, आपके कल्ब पे असर होगा। और जब आप एक के बदले 700 वाला अमल शुरू करें मखलूक खुदा की तरफ, तो ये टीम जो आपको ये लेक्चर सुनाती है, इसे और मुझ समेत सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तू रही